Hello, good afternoon everyone. So today we will study about assessment and feedback. This is a topic from Unit 2 of Assessment for Learning. Now this topic is very frequently asked in question 1 of short notes, and sometimes it is clubbed with bigger questions, long आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ भी क्लब करके पूछ लेते हैं. सो सेल्फ असेसमेंट क्या है, फीडबैक क्या है, ये करेंगे आज. सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट अगर हम वर्ड को ब्रेक करें, इट इज़ मेड अप फ्रॉम सेल्फ एंड असेसमेंट. तो सेल्फ का मतलब खुद से और असेसमेंट मतलब असेसमेंट करना. सो जब कोई स्टूडेंट खुद से अपने आप को असेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट. सो सेल्फ असेसमेंट में एक स्टूडेंट क्या करता है, बेसिकली वो अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को जज करता है, देखता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे हुई है और फिर उसके हिसाब से वो असेसमेंट करता है अपनी. दैट इज़ अ सेल्फ असेसमेंट. सो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है वो अपने लर्निंग की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. ही टेक्स द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग. कैसे लेता है? बाय एनकरेजिंग हिमसेल्फ, खुद को एनकरेज करके, बाय एनकरेजिंग हिमसेल्फ टू टेक पार्ट इन द असेसमेंट क्राइटेरिया एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस. खुद को इनकरेज करता है कि असेसमेंट के क्राइटेरियाज में वो पार्टिसिपेट करे और अपनी परफॉर्मेंस को फिर वो रिफ्लेक्ट कर सके. रिफ्लेक्ट करना मतलब एक तरह से जज करना, देखना कि कहाँ पे क्या गलती है या फिर कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रही हैं. बेसिकली दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग. अपनी परफॉर्मेंस को देख के वो जज कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन, या फिर अगर वो अच्छा है, अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छा करा है तो कैसे, क्यों, कब, मतलब कैसे हुआ है ये. दैट इज़ ऑल व्हाट ही इज़ डूइंग इन सेल्फ असेसमेंट. नाउ सेल्फ असेसमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. यूजुअली ऐसे ही पूछा जाता है कि लर्निंग में वाई सेल्फ असेसमेंट इज़ गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशन एंड लर्निंग. प्लीज़ हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट एंड लर्निंग. सो आप उसमें एडवांटेजेस में अब आप बताओगे कि सबसे पहले क्या इससे होता है. सेल्फ असेसमेंट से सबसे पहले जो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाता है. कैसे? ही विल नो ही विल आइडेंटिफाई हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएगा. नेक्स्ट इज़ ही इज़ एबल टू लर्न फ्रॉम हिज प्रीवियस मिस्टेक्स. वो अपनी पुरानी मिस्टेक्स से लर्न कर पाएगा. वो अपने आप को असेस कर पाएगा बेसिकली कि कहाँ पे कौन से इश्यूज़ या कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. उसके हिसाब से ही इज़ एबल टू मेक चेंजेस in his performance. The next point is कि he will become more active participant in the learning process. अब देखो, टीचिंग एंड लर्निंग में अगर आपने फर्स्ट ईयर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टीचिंग एंड लर्निंग में जो स्टूडेंट है ही इज़ बेसिकली पैसिव पार्टिसिपेंट. सो मतलब सबसे पहले टीचर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, टीचर ही करवा रहा होता है, बट स्टूडेंट का एक पैसिव इन्वॉल्वमेंट रहता है. लेकिन अगर हम सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे और कहेंगे कि आप सेल्फ असेसमेंट करो, तो उससे उनका जो एक पैसिव पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बन जाएगी. सो जो एक परसेप्शन है कि जो स्टूडेंट पैसिवली ही प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और जो ये परसेप्शन है लर्निंग का बेसिकली वो चेंज हो जाता है इससे. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंटरनलाइज कर पाएंगे. नाउ सी, हर इंस्टीट्यूशंस और हर स्कूल्स के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिसके हिसाब से वो मार्किंग करते हैं. ठीक है, ये तो हमें पता है कि सबके अपने हिसाब से मार्किंग होती है, लेकिन जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो कैसे एक स्टूडेंट को पता चल सकता है? वो थ्रू सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट कैन हेल्प, स्टूडेंट कैन नो. एंड अगर स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट कर रहा है बेसिकली, तो उसको वो सब कुछ चीज़ें पता चलेगी जो एक टीचर कंसीडर करती है वाइल मार्किंग. जब वो मार्क कर रही होती है, फिर ग्रेड्स दे रही होती है, स्कोरिंग कर रही होती है,
तो एक स्टूडेंट को पता चलेगा कि मार्किंग कैसे हो रही है। तो जब उसको मार्किंग के बारे में पता चलेगा तो उसको ये भी पता चलेगा कि बेसिकली जो असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो किस बेसिस पे मार्क्स देते हैं। उसको जब यही पता चलेगा तो डेफिनेटली वो अपनी परफॉर्मेंस को उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर पाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अब उससे क्या पूछा जा रहा है, उससे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, जो असेसमेंट के क्राइटेरियाज हैं उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बेसिकली। ना ये सब हो गया आपके एडवांटेजेस कुछ मैंने, और एक पॉइंट और है एडवांटेजेस का, वो मैंने लास्ट में कंक्लूजन के लिए रखा है कि हम जब एंड में इसको कंक्लूड करेंगे तो हम उसमें 2-4 लाइनें हमें उसमें भी रखनी होंगी। सो ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर्स, अपने आंसर्स के एंड में कुछ अच्छा सा एक समरी टाइप कुछ ऐसा रखो ताकि जो पूरा जो आंसर है उससे कंक्लूड हो सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम इसमें बताएंगे कि सेल्फ असेसमेंट जो है, अगर हमें ये क्राइटेरिया अचीव करना है, एक सेल्फ असेसमेंट का एक इफ़ेक्टिव क्राइटेरिया अगर आप चाहते हो कि वो अचीव हो पाए, वो कैसे हो पाएगा। सो सबसे पहले है कि आपको एज अ टीचर यू हैव टू मेक द स्टूडेंट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। एक स्टूडेंट को सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप उसको क्लियरली डिफाइन करो कि उससे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है असेसमेंट में, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि आप इसी स्टेप को एक स्टेप और फर्दर लेके जाओ, ग्रांट हिम द ओनरशिप, या फिर ट्रांसफ़र कर दो अपनी ओनरशिप टू द स्टूडेंट्स ऑफ असेसमेंट, अपनी ओनरशिप स्टूडेंट्स पे ट्रांसफ़र कर दो। इससे क्या होगा, डीपर एंगेजमेंट बनेगा स्टूडेंट का, प्लस जो एंगेजमेंट है वो उसका असेसमेंट में भी जुड़ जाएगा और उसकी खुद की लर्निंग से भी जुड़ जाएगा। सो जो हम कह रहे हैं कि असेसमेंट से ये होगा वो होगा, अगर हम कम्प्लीटली स्टूडेंट के हाथ में दे रहे हैं कि हाँ आप खुद से असेसमेंट करो, तो उसका एंगेजमेंट जो है वो फॉस्टर हो जाएगा, वो और डीप हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेसिकली ये कहना चाहते हैं इससे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सेल्फ असेसमेंट कैन बी फॉर्मेटिवली यूज्ड और समेटिवली यूज्ड। सो सेल्फ असेसमेंट दोनों तरीके से हो सकती है, वो फॉर्मेटिवली भी कर सकते हो आप एंड समेटिवली भी कर सकते हो आप, लेकिन यूजुअली टीचर्स फॉर्मेटिव के लिए हम सेल्फ असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं फॉर्मेटिव, तो हमारे डायग्नोसिंग के टाइप्स की तरह होती है कि हम देखते हैं कि हमारा जो लर्निंग है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग जा रही है कि नहीं जा रही है, और अगर किसी एरिया में डायग्नोसिस चाहिए तो फिर हम कर सकें। बेसिकली हमारा मोटिव यही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। सो इसमें ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते ही इसलिए ताकि जो हमारी समेटिव असेसमेंट है उसमें रिज़ल्ट अच्छा आ सके। तो फॉर्मेटिव में हम यूजुअली चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इफ़ यू सी इन द समेटिव असेसमेंट जो कि एकेडमिक ईयर के एंड में होती है, एक ही बार होती है, उसमें हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं यूजुअली, बिकॉज हमारे पास एक कंसर्न है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का। वी कैन नॉट रिलाई एंड वी कैन नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द स्टूडेंट्स कि वो प्रॉपरली असेसमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समेटिव से ही उनको नेक्स्ट सेशन में जाने का चांस मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल एंड फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर एवरीबडी। तो इसीलिए हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट पे नहीं डाल सकते। प्लस देयर इज़ ऑल्सो चांसेस कि स्टूडेंट मे बी वो चीट कर ले, वो अपने असेसमेंट में अपने आप को ज़्यादा मार्क्स ग्रेडिंग कर दे या ज़्यादा स्कोर्स दे दे। तो बहुत सारे सिनेरियोज रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स चीट ही करेंगे, बट उनसे गलती से भी गलत मार्क्स या ग्रेडिंग हो सकती है। तो उसके लिए वी नेवर ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स, बट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो और उससे ही काफ़ी लर्निंग और डेवलपमेंट पॉसिबल है। नाउ आई एम गोना कंक्लूड सेल्फ असेसमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, वैसे बहुत कम बार ही आया लॉन्ग क्वेश्चन में, क्लब करके पूछा जाता है किसी और टॉपिक के साथ। सो इसमें अगर आपको और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैंने आपको कहा था कंक्लूजन दीजिए। सो उसको समरी या फिर कंक्लूजन टाइप में थोड़ा सा एंड में हम ये बोलेंगे कि ये सेल्फ असेसमेंट क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने बोला जहाँ जिस असेसमेंट में एक रियलिस्टिक जजमेंट कोई भी इंसान खुद को देता है, किसी असेसमेंट के प्रोसेस में खुद को ही जजमेंट दे रहा है, वो भी रियल, उसको हम बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट। सो इट इज़ द एबिलिटी टू बी रियलिस्टिक जज ऑफ वंस ओन परफॉर्मेंस, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट।
नाउ अगर सेल्फ असेसमेंट टाइमली हो रही है और इफ़ेक्टिव है, सो इट विल हेल्प एंड अलाउ फॉर क्विक असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग। प्लस वो अलाउ करती है इंस्ट्रक्टर्स को कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ, क्विक फीडबैक भी मिल जाता है लर्निंग से। सो हमें सेल्फ असेसमेंट में एक चीज़ और फीडबैक का पॉइंट ज़रूर डालना, हमें फीडबैक भी मिलता है, वो भी क्विक का फीडबैक मिलता है सेल्फ असेसमेंट में। और एक चीज़ और, अगर आपको उसको और एक्सटेंड करना है तो आप बोल सकते हो कि सेल्फ असेसमेंट जब कोई स्टूडेंट करता है तो उसकी स्किल्स इंप्रूव होती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, रिफ्लेक्शन डेवलप होती है, सेल्फ अवेयरनेस आती है एक स्टूडेंट में। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, न्यूमरस बेनिफिट्स हैं इसके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ फीडबैक भी सेल्फ असेसमेंट के साथ कभी कभी क्लब करके पूछते हैं, कभी कभी अलग से पूछते हैं। सो फीडबैक क्या है? फीडबैक का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन, एक तरह से इन्फॉर्मेशन देना आपको कि आप कैसे हो या फिर आपका बिहेवियर कैसा है। अगर जैसे फीडबैक एक वो इन्फॉर्मेशन है जो आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को दोगे अबाउट देयर प्रायर बिहेवियर, जो उनका पहले का बिहेवियर, प्रायर मतलब जो वो कर चुके हैं उसके बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो मतलब आप उसको फीडबैक दे रहे हो। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हम किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को देते हैं अबाउट देयर प्रायर बिहेवियर। क्यों देते हैं? ताकि वो जो एंटिटी है, इंडिविजुअल है, वो अपना बिहेवियर इम्प्रूव कर सके फ्यूचर में, ताकि जो भी हमारे डिज़ायर्ड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पूरे या फुलफिल हो सकें। सो फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी टीचिंग और एजुकेशनल प्रोसेस में। ये हर स्टेज में इन्वॉल्व होता है, हर स्टेज में स्टूडेंट को भी फीडबैक देना होता है, टीचर्स को भी मिलता है, और ये हर स्टेज पे अवेलेबल होता है। नाउ इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन टू अ प्रोडक्ट। ये किसी का रिएक्शन होता है, किसी ने कुछ कहा उसका रिएक्शन भी हो सकता है, किसी के परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी हो सकता है, या फिर बेसिकली हम फीडबैक को सिर्फ बेस की तरह यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हमें फ्यूचर में कुछ भी परफॉर्मेंस या कुछ भी चीज़ इम्प्रूव करनी है तो हम फीडबैक का यूज़ करते हैं एज अ बेसिस। नाउ इफ़ेक्टिव फीडबैक इज़ एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक एसेंशियल होता है, क्योंकि देखो अगर उसको सही टाइम पे फीडबैक अगर स्टूडेंट को मिलेगा तो डेफिनेटली वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। कभी कभार स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या फिर जो रिटन प्रोसेसेस हैं उनको समझ नहीं पाते, लेकिन जब उनको फीडबैक मिलता है तो उनको एक चांस मिल जाता है कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे गलत हैं, सो वी कैन इम्प्रूव एंड सक्सीड ऑन दिस पॉइंट एज वेल। इम्पॉर्टेंस में आप लिखोगे, इम्पॉर्टेंस में देखो बेसिक ही है कि फीडबैक मोटिवेट्स